हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और हमने जो अभी स्टार्ट किया है क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक गणिता प्रकाश का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो चैप्टर्स नेम क्या है? फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। तो इसका थर्ड वीडियो है। तो आज हम देखेंगे रिलेशन किसमें? फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज में। तो इसको बोलते हैं क्या? FDP। एफ डी और पी में क्या रिलेशन है, वो कैसे जब किसी एक फॉर्म में रहता है तो और आंसर दूसरे फॉर्म में पूछता है तो हम कैसे उसको फाइंड करके बताते हैं, ये देखना है। तो एग्जाम्पल 2 में कह रहा है वी कैन फाइंड 50% ऑफ वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग हाफ विथ द वैल्यू। विल मल्टीप्लाइंग द वैल्यू बाय 0.5 ऑल्सो गिव द आंसर फॉर 50% ऑफ द वैल्यू। तो क्या कह रहा है कि 50% है किसी चीज़ का, तो क्या करते हैं हम उसको 50% फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है? उसका हाफ करना होता है। यू कैन फाइंड 50% ऑफ अ वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग हाफ 1/2 विद द वैल्यू। किसी भी वैल्यू का कोई भी नंबर हो या कोई डिजिट हो, 1 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको ये कहा जाए कि इसका 50% बताइए, तो हम सीधा क्या करते हैं? उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? विल मल्टीप्लाइंग द वैल्यू बाई 0.5 ऑल्सो गिव द आंसर फॉर। उसी को यदि हमको पॉइंट में बोला जाएगा कि नहीं पॉइंट में बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? हाफ को 0.5 बोलेंगे, ठीक है। हाफ का क्या मतलब होता है? 50/100, और 50/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ 1/2, और 1/2 को जो हम पॉइंट में करेंगे तो क्या होगा? 1 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से 1 को तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ 0 डालेंगे तो 10 हो गया। तो अब हो जाएगा 2 5 जा 10, तो क्या आंसर हो गया? 0.5 हो गया। तो यही कह रहा है इसमें एफ डी एंड पी में क्या है? रिलेशन है। परसेंटेज में रहेगा तो डेसिमल में कैसे लाएंगे, डेसिमल में रहेगा तो फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, यही बात है इसमें बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? यस, सिंस हाफ इज इक्वल टू 0.5, इसको ये अपने तरीके से समझाया। 50% इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5/1। एक्सपेंड करके इसको लिखा है, फिर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि 50% ऑफ 24, तो क्या होगा? 24 इंटू 50/100। 50/100 को हम लिख सकते हैं हाफ को लिख सकते हैं 0.5, और 0.5 को हमने दी 24 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली टू फाइंड 10% ऑफ अ क्वांटिटी व्हाट डेसिमल वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यदि किसी 50% यदि आपको निकालना था, तो आपने किस क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी का यदि आपको 50% फाइंड करना है तो आपने क्या किया? हाफ से उसको मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यदि आपको 10% फाइंड करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे उसमें 1/2, इसमें 1/10। जैसे हमको पूछ रहा है 100 का 10%, तो क्या होगा? 10, तो 10 कैसे आया? 100 इंटू 1/10। 1000 का 10%, तो 1000 का 10% क्या होता है? 100, तो 1000 इंटू 1/10, तो 100 हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी नंबर का, किसी क्वांटिटी का यदि 10% हमको फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टेबल दिया हुआ है, उसी के बेस पे फिल करना है आपको, ठीक है। अब क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 50%, 100%, 25%, 75%, 10, 1, 5 एंड 43%। तो अब 50% का क्या मतलब हुआ? 50% का 50/100। 100% का क्या मतलब हुआ? 100% का मतलब 100/100, तो क्या हो जाएगा? 1। 25%, तो 25/100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25/100। अब इसी को यदि हम डायरेक्ट दोनों करते चलें, फ्रैक्शन और डेसिमल एक साथ करते चलते हैं, तो क्या होगा? 100% जहाँ है वहाँ क्या होगा? 100/100, तो 1, ठीक है। अब 1 है तो 1 को 1 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब 25%, तो 25/100, ठीक है। ये हो गया 25/100, क्या हो गया? 1/4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को ऐसे 4 से 1 को 4 से यदि हम 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट, ठीक है। यहाँ सेकेंड में क्या कह रहा है? सेकेंड में तो हो गया 1। 25%
इसमें क्या कह रहे हैं 25%, 25/100 तो 1/4 हो जाएगा। अब पॉइंट में लाएंगे तो क्या होगा, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से तो होगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 10 - 8 2, अब क्या आ जाएगा 0, ये हो गया 20, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया 0.25 आ गया। तो 25% को हम इसमें क्या, इसमें यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 25/100 और इसमें क्या लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, तो ये हो गया अब 75%। तो 75%, 75/100, ठीक है, तो 75/100 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से दोनों कैंसिल होगा, तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/4। अब ये कि इसमें क्या आएगा 3/4 और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा 3/4 को हमको पॉइंट में करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो पहले पॉइंट देना होगा, यहाँ हो गया 30, तो 4 7 जा क्या होता है 28, तो यहाँ 7 28, ये हो गया 2, फिर 0 आ गया, तो 4 5 जा, तो क्या आ रहा है 0.75, तो ये क्या हो जाएगा 0.75 और ये 75/100। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है नेक्स्ट 10%, ठीक है, तो 10% में 10/100, ठीक है, इसमें तो सीधा क्या लिखना है 10/100। अब पॉइंट में क्या लिखना है, अब 10/100 क्या हो जाएगा 1/10, 10 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहले पॉइंट, फिर यहाँ तो 0.1, यहाँ क्या आ जाएगा 10% के पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 10/100 और यहाँ आ जाएगा 0.1, ये हो गया 1%। अब यहाँ 1% में क्या हो जाएगा 1% में 1/100, यहाँ 1/100 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 100 से 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी लिखेंगे वो क्या होगा 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर ये 10 हो गया, 10 से तो होगा नहीं, तो फिर 0, यहाँ 0, तो 100 0 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.01 और यहाँ होगा 1/100, यहाँ होगा 1/100 और यहाँ होगा 0.01। ठीक है, अब 5% में 5/100, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5/100 और यहाँ क्या हो जाएगा 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 100 से 5 को, तो यहाँ 50 हो गया, फिर 50 से तो होगा नहीं तो 0, फिर ये 500 तो 5.05। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.05, यहाँ 5/100 और यहाँ 0.05। ठीक है, अब क्या आ गया 43%। 43% में क्या करेंगे 43/100, यहाँ हो जाएगा 43/100 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 43/100 और यहाँ 43 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ 100 से 43 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 43 से ये हो गया 430, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 3 हो गया 430, तो 30, फिर 0 आएगा तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 0.43। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 43/100 और यहाँ लिखेंगे 0.43। तो इस तरह से इस टेबल को हम इजीली फिल कर सकते हैं। करना क्या है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल 3, द मैक्सिमम मार्क्स in a test are 75. If a student score 80% or above in the test, they get an A grade. How much should Juvin score at least to get an A grade? तो अब क्या कह रहे हैं कि किसी टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने का है 75 का है, जो पेपर हो रहा है वो कितने मार्क्स का हो रहा है 75 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है,
और ए ग्रेड मिलने के लिए, ग्रेड ए बी सी करके होता है ना, ए प्लस बी, तो ए ग्रेड के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 80% मार्क्स चाहिए। हाउ मच शुड जुवेन स्कोर एट लीस्ट टू गेट एन ए ग्रेड, मतलब ए ग्रेड पाने के लिए, ए ग्रेड रिजल्ट के लिए जुविन को कितना मार्क्स लाना होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि 75 का ए ग्रेड के लिए क्या चाहिए? 80% चाहिए, तो 75 का 80% क्या होगा? एक्चुअली पूछ ये रहा है। ठीक है, तो 75 का 80% क्या हो जाएगा? तो इसको हम कई तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो हमने मेथड सब सीखा है कि इसमें 75 का, तो नॉर्मली यदि हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 75 का 80% ऑफ, नॉर्मली हम कैसे इसको फाइंड करते हैं? 80% ऑफ 75 इज इक्वल टू क्या होता है? 75/100 इंटू 80। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? 100 में 75, तो 80 में कितना? तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये 15 5 का क्या होता है? 75, तो यहाँ 15 हो गया। ये 2 से 4 तो क्या हो गया? 60। तो जुबिन को कितना मार्क्स लाना होगा? ए ग्रेड के लिए 60 मार्क्स लगाना। 75 में यदि 60 उसको आ जाएगा तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको, इसमें बुक में जो समझा रहा है वो डिफरेंट मेथड से समझा रहा है। देखिए, we can find 80% of 75 in different ways using our understanding of fraction and decimal multiplication as well as of proportionality। ठीक है, तो कह रहा है कि proportionality जो हमने पढ़ा है और डेसिमल में जो मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है, उससे डिफरेंट वेज से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहले फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो गया 80/100 इंटू 75। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। ठीक है, 60। अब डेसिमल, तो डेसिमल में क्या करेंगे? 0.8 को 75 से फिर भी 60 आएगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 4/5 है ना, तो उसको पॉइंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट, पहले पॉइंट डालेंगे फिर 40 हो गया, फिर 5 40। ठीक है, तो इस तरह से क्या है। अब एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है? टू प्रिपेयर अ पार्टिकुलर मिलेट कांजी, सपोज the ratio of millet to water to be mixed for boiling is 2:7. What percentage does the millet constitute in this mixture? If 500 ml of the mixture is to be made, how much millet should be used? अब मिक्सचर किस चीज़ का है? मिलेट एंड वाटर का है। मतलब प्रिपेयर करना है मिक्सचर मिलेट एंड वाटर का 2:7 के रेशियो में। तो वाटर, अब मिलेट टू वाटर रेशियो में क्या लिखा हुआ है? मिलेट टू वाटर, यानी कि मिलेट यदि 2 है तो वाटर कितना है? 7 है। ठीक है, वॉल्यूम में इसको ml ले सकते हैं। ठीक है, यदि दिया भी हुआ है ना ml, तो ml ही मानेंगे इसको। तो यदि 2 ml मिलेट है तो वाटर कितना है? 7 ml। ठीक है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि 9 ml में 2 मिलेट क्या है? 2 ml मिलेट है एंड 7 ml वाटर है। तो व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कंस्टिट्यूट इन दिस मिक्सचर? इफ 500 ml ऑफ द मिक्सचर इज टू बी मेड, बनाना कितना है मिक्सचर? 500 ml। हाउ मच मिलेट शुड बी यूज्ड? तो कितना मिलेट हम यूज करेंगे? ठीक है, तो मिक्सचर कितना है? 500, मिलेट कितना है? 9 में 2, तो 9 में 2 है तो 500 में कितना होगा? तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 9 में 2 है, 9 में 9 ml में मिलेट कितना है? 2 ml। तो 9 में 2 को कैसे लिखते हैं? 2/9। ठीक है, 2/9 इज इक्वल टू यहाँ 500 क्या है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ x। ठीक है, अब ये x क्या है? x है वॉल्यूम ऑफ मिलेट। ठीक है, तो x का वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे उतना ही मिलेट यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा? x कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 500 इंटू 2/9। ठीक है, तब ये तो कैंसिल होगा नहीं,
ये कैंसिल होगा नहीं तो क्या हो गया 1000/9, ठीक है। अब 9 हो गया तो इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1000 है तो 1, फिर 1, ठीक है, और फिर 1, 1 तो 1 10, फिर 1 10, फिर 1, अब 1 तो फिर 1, ठीक है। तो 111.1 मतलब 111.11 ml क्या होना चाहिए, मिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इस ये कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, बुक में कैसे किया है इसको। दिस सिचुएशन कैन बी मॉडल्ड as shown in the bar model in the right side. The ratio of millet to the volume of the mixture is 2:9. In other words, in 1 unit of the mixture, millet occupies 2/9 units and water occupies 7/9 units. ठीक है, तो इसमें पूछ कह रहा है, इसमें 500 ml ऑफ मिक्सचर इज 2, हाँ। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट में, क्या किया है इसमें कह रहा है एस्टिमेट फर्स्ट व्हाट परसेंटेज 2/9 वुड बी द परसेंटेज ऑफ मिलेट इन द मिक्सचर इज 2/9 इंटू 100, ठीक है। तो ये 22/22 हो गया, ठीक है। तो 500 में ये जो आंसर फाइंड किया है इसको क्या है 111/11 हमने जो फाइंड किया था, इसमें एक ही डिजिट के बाद छोड़ दिया है, ऐसे 2 डिजिट लेना चाहिए, ठीक है। तो चलेगा, ये हो गया 11, ये हो गया 10, ठीक है। तो 0.01 का डिफरेंस है यदि 2 डिजिट हम नहीं लेते हैं तो ml ऑफ मिलेट तो निकल गया कि इतना मिलेट यूज हुआ है, ठीक है। A given issue can be converted to a fraction and then to a percentage। आप कह रहे हैं ये जो है 111.1 इसको हम चाहे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 500 में कितना है 111.1 है तो 100 में कितना होगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल 5, अ साइक्लिस्ट साइकिल्स फ्रॉम Delhi to Agra and completes 40% of the journey. If he has covered 92 kilometers, how many more kilometers does they have to travel to reach Agra? तो क्या कह रहा है कि दिल्ली टू आगरा जाना है साइकिल से, 40% डिस्टेंस, दिल्ली टू आगरा का जो डिस्टेंस है उसका 40% जो है वो कितना है 92 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर किलोमीटर, तो और कितना किलोमीटर उसको जाना होगा। तो बच क्या गया, यदि 40% डिस्टेंस इसने कवर कर लिया तो बच के कितना गया 60%। तो 60%, अब ये देखना है कि 40% डिस्टेंस यदि 92 किलोमीटर है तो 60% कितना किलोमीटर होगा, ठीक है, यही बताना है इसमें। तो कैसे करेंगे हम, यदि सिंपली इस तरह से करें कि ये कितना है 92 और वो है 60% कवर करना है। तो हमने एक मेथड ये भी देखा था कि किसी भी नंबर का यदि 40% इतना है और 20% इतना है तो 60% इतना हो जाएगा। इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो 40% यहाँ परसेंट जो है यहाँ क्या है 40% है 92 किलोमीटर, 40% क्या है 92 किलोमीटर है, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा तो 46 किलोमीटर, ठीक है। और 60% क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 + 2 8 एंड 9 और 4 13, तो कितना हो जाएगा 6 to 8 एंड 9 और 4 13, तो 313, तो 138 किलोमीटर क्या हो गया 138 किलोमीटर उसको और जाना होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 92 को ऐड करना होगा, फिर 138 तो 60% वो डिस्टेंस है जो कवर करना रह गया था आफ्टर 40% कवरिंग के बाद, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 820, ठीक है। 10 9 और 3 12 और 1 4, ठीक है। 12 और 1 80 820 1 9 3 12 12 और 1 3 हो गया ना 1 2 230 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 230 किलोमीटर हो गया।
तो टोटल डिस्टेंस हो गया 230 किलोमीटर और 60% डिस्टेंस जो कवर करना रह गया था। अब ये पूछ रहा है कि 92 के बाद कितना और करना है, जाना है उसको, तो 138 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको इसमें किस तरह से समझाया है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू मॉडल दिस सिचुएशन बाय अ बार मॉडल। बार मॉडल के थ्रू बताया कि यहाँ 40% है और यहाँ 92 किलोमीटर कर लिया और इतना बाकी है। एस्टिमेट फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग फर्दर। A few ways of solving this problem are known below. Does your method match any of the given ones? Do you like any of the other model methods? It is given that 40% of the distance is 92 km. We have to find out how much to rest of the 60% distance is. कितना और रह गया, तो मेथड फर्स्ट में क्या करें, 40% is 92 km, therefore 20% is 46 km. दिस मेक्स 60% टू बी 90 + 42। इस तरह के से हमने परसेंटेज में देखा था, किसमें, फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, उसमें हमने देखा था कि इस तरह से कैसे परसेंटेज को ऐड कर देने से जो है वो कितना परसेंट निकालना है वो सीधा दोनों के परसेंटेज को ऐड कर देने से पता चल जाता है। तो मेथड 1 में ये आ गया कि 138 किलोमीटर उसको और कवर करना है। अब मेथड 2 में क्या कह रहे हैं, इफ़ 40% इज 92 तो 60% क्या होगा, तो ये प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ जाएगा कि 40 92, ठीक है, 92 में 40% तो कितना में 60%, तो यहाँ इसको हम आर मान लिए तो इस तरह से आर का वैल्यू आ गया 138। ठीक है, मेथड 3 में क्या कह रहे हैं, मेथड 3 में भी वही है कि यदि हम टोटल डिस्टेंस मान लें, टोटल तो 40 में 100 तो 92 कितना में, तो ये 230 आ जाएगा, फिर 230 में 92 कर लिया है तो 138 आ गया। तो इतने मेथड से हम इसको इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मेथड है मेथड 4 में, इफ़ एक्स इज द रिमेनिंग डिस्टेंस दैन द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इज एक्स + 92। हाँ, मतलब सपोज कर लिए कि 92 तो उसने कवर कर लिया है, लेकिन जो डिस्टेंस बच गया है, जो करना है, उसको हमने एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + 92। सिंस यू नो दैट 92 इज़ 40% ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस। अब ये जो 92 है ये क्या है, टोटल डिस्टेंस का 40% है, तो 40/100 इंटू x + 92 इज इक्वल टू 92 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x + 92 हो गया, उसका 40% क्या हो गया, 40/100 इंटू x + 92, और वो है कितना, ये जो दिया हुआ है 40% क्या है, 92। अब ऐसे करके x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 138 आता है। तो इतने मेथड से हम बता सकते हैं कि और इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, अब एक और है परसेंटेज ग्रेटर दैन 100। ऐसे हम कहते हैं कि परसेंटेज तो 100 में 100, 90%, 95%, पर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 105%, 150%, 130%। तो इस तरह से एवव 100 से एवव में जो परसेंटेज में बताते हैं उसी को इसमें समझाया गया। टिल नाउ वी शो परसेंटेज विद अ वैल्यू 100 और लेस दैन 100। अभी तक हमने देखा है कि जो परसेंटेज था वो 100 में था या लेस दैन 100 था। कैन देयर बी परसेंटेज विद अ वैल्यू मोर दैन 100? व्हाट कुड इट मीन व्हेन अ परसेंटेज इज ग्रेटर दैन 100? लेट अस एक्सप्लोर एग्जांपल 6। Kishan Lal recently opened a garment shop. He aims to achieve a daily sales of at least rupees 5,000. The sales on the first 2 days were rupees 2,000 and 3,500. What percentage of this target did they achieve? अब कह रहे हैं किशन लाल एक रिसेंटली एक गारमेंट का शॉप खोला है, ठीक है, और वो उसने अपना टारगेट रखा है कि एक दिन में हमको 5,000 का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 1 डे, एक दिन में हमको 5,000 मिलना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, अब वो सेल करता है तो फर्स्ट डे उसको जो प्रॉफिट होता है वो 2,000 होता है और सेकेंड डे 3,500 होता है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस टारगेट डिड दे अचीव? तो कितना परसेंट उसको उसने अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया? ठीक है, उसने अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसमें इतने समझाया है कि द परसेंटेज टारगेट अचीव इज विजुअलाइज्ड बिलो। अभी ये 0 है, डे 1 में कितना हो रहा है 2,000 और डे 2 में 3,500। तो
डे 1 में उसने टारगेट कितना किया था 5000 का और मिला कितना 2000, तो कितना परसेंट उसने अचीव कर लिया। तो 5000 में परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, 5000 में उसको 2000 गेन हुआ, तो 100 में कितना, तो 2000 अपॉन 5000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 50 और 50 यहाँ 4, 50 4 जा 200 और 0, तो 4 पे 0 40%। इसका मतलब है कि फर्स्ट डे उसने अपने टारगेट का 40% अचीव कर लिया, ठीक है, जितना उसने टारगेट किया था उसका 40% अचीव कर लिया। सेकेंड डे कितना किया सेकेंड डे उसको प्रॉफिट मिला 3500, ठीक है, और टारगेट क्या है 5000, तो सेकेंड डे में 5000 में कितना 3500, तो 100 में कितना, तो सेम वही प्रोसेस है 3500 अपॉन 5000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 50, ठीक है, और 0 0 कैंसिल, 0 50 50 में 0 0 350, 5 7 जा 35, तो 70%, ठीक है। तो सेकेंड डे उसने अपने टारगेट का 70% गेन कर लिया, किस दिन, सेकेंड, ठीक है, पूरा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट डे 40% एंड सेकेंड डे 70%। इट इज़ 40% ऑन डे 1 एंड 70% ऑन डे 2, ठीक है। Another way of seeing it is she was 60% short of this target on day 1 and 30% short of this target on day 2, ठीक है। अब कह रहा है इन द नेक्स्ट 2 days, अब फर्स्ट 2 days में तो उसने फर्स्ट डे अपने टारगेट का 40% गेन किया और सेकेंड डे 70% गेन किया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब नेक्स्ट 2 days, अगला 2 दिन में फर्स्ट डे 60% एंड क्या कह रहे हैं इसमें, शॉर्ट ऑफ दिस टारगेट ऑन डे 1 एंड 30% शॉर्ट ऑफ दिस टारगेट ऑन डे 2। अगला नेक्स्ट फर्स्ट डे 60% एंड 30%। इन द नेक्स्ट 2 days ही मेड ₹5000 एंड 6000 respectively. What percentage of this target are these values? अब कह रहा है कि अब नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन में उसने फर्स्ट डे 5000 और सेकेंड डे 6000 उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, हिज टारगेट इज़ 5000 एंड ही मेड 5000 ऑन डे 3, दिस इज़ 100%। ऑन डे 4 ही मेड 6000 विच इज़ 1000 मोर दैन दिस टारगेट। अब क्या हुआ कि फर्स्ट डे तो उसने 2000 प्रॉफिट किया तो 40% हो गया, सेकेंड डे 3500 प्रॉफिट हुआ तो 70% हो गया अपने टारगेट का, टारगेट जो था कितने का 5000 का। थर्ड डे उसको 5000 का प्रॉफिट हुआ, जितना उसने सोचा था उतना प्रॉफिट हो गया, तो 100% हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ डे 6000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, किस दिन, फोर्थ डे, ठीक है। तो फोर्थ डे उसको जितना होना चाहिए 100% से 1000 मोर, 1000 ज़्यादा प्रॉफिट मिला जितना उसने सोचा था। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टारगेट वाज अचीव्ड ऑन डे 4। अब कह रहा है डे 4 को उसको जो अचीव किया उसने वो 100% से ज़्यादा था, तो कितना था 100% से ज़्यादा, तो कितना परसेंट, 100 1 2 3 4 कितना परसेंट ज़्यादा था। तो अब ये है कि 5000 का 5, तो ये तो हो गया 5000 अपॉन 5000, तो 1 हो गया, ठीक है, उसमें 100% हो गया। सेकेंड डे 5000 में 6000, 5000 में 6000, तो 100 में कितना, तो ये क्या हो जाएगा 6000 अपॉन 5000 इंटू 100। जैसे 2 में 5, 3 में ये 6 में 3, तो हम क्या लिखते हैं 3 अपॉन 6, तो 5 में 6, तो 5000 में 6000, तो 6000 अपॉन 5000 इंटू 100, तो ये क्या आ रहा है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 और 50 को 0 0 कर देंगे तो फिर 600, और 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया 120% हो गया। इसको यदि पॉइंट में करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि 1000 इज 20% ऑफ 5000। सो यदि 100% कितना था 5000, तो अब जो रेस्ट रह गया 1000 वो 5000 का 20%, देयरफॉर 6000 इज 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120% ऑफ 5000। It can also be computed
as 6000 upon 5000 into 100 is equal to 6 upon 5 into 100 is equal to 120%. This means he achieved 120% of this target, that is 20% more than his target. ठीक है, वो टारगेट कितना किया था 100% ना, टारगेट क्या था कि 5000 हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जिस दिन 5000 का 5000 मिल गया उस दिन उसको क्या प्रॉफिट 100% मिल गया जितना वो सोचा था। लेकिन फोर्थ डे उसको 6000 प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब वो जितना सोचा था उसे 1000 ज़्यादा, और 1000 ज़्यादा वो कितना हो गया 5000 का 120% हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट on days 5 and 6 his sales were 7800 and 9550 respectively. Calculate the percentage of the target achieved on these days. अब कह रहे हैं कि फोर्थ डे कितना उसको प्रॉफिट हुआ 6000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फोर्थ डे, और फिफ्थ डे 7800 हो गया। फिफ्थ डे 7800 एंड सिक्स्थ डे 9550। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टारगेट अचीव्ड ऑन दिस डेज। अब 5000 की जगह कितना मिल रहा है 7800 मिल रहा है। तो ये इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ 100% तो हो गया, 100% क्या हो गया 5000, जो बाकी जो आया वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 10000 जो है वो कितना हो जाएगा 5000 चाहिए और 10000 मिल गया तो उसको 200% मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ 9550 है तो उससे थोड़ा कम होगा। यदि हम अंदाज में इस तरह से बार ग्राफ के थ्रू लेंगे तो एग्जैक्ट लेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि परसेंटेज हम ये भी बोल सकते हैं 200%, 300%, ये नहीं बोल सकते कि परसेंटेज है तो 100 से नीचे ही होगा, जैसे 90%, 60%। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 की जगह कितना हो गया 2000 हो गया, तो उसको 200 मतलब % बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बार ग्राफ के थ्रू समझाया। अब इसमें क्या करें, ऑन डे 7 ही अचीव्ड 150% ऑफ हिज टारगेट, ऑन डे 8 ही अचीव्ड 210% ऑफ हिज टारगेट, फाइंड द सेल्स मेड ऑन दिस डेज। अब कह रहा है कि 7th डे उसको मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 150%। ठीक है, और 8th डे 210% हुआ, तो कितना हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम यदि हम अपने तरीके से इसको फाइंड करें तो कैसे करेंगे, हम अपने तरीके से यदि इसको करें तो हम ऐसे करेंगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से 150%, ठीक है, 100% में कितना होता है 100% में होता है 5000। 100% में उसने टारगेट रखा था 5000 का, तो इसका मतलब कि 5000 उसको यदि प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या बोलेगा हमको 100% प्रॉफिट मिला, और उसको 100% ही नहीं 150% प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको वो क्या बोलेगा कि 100% में अब वो कितना प्रॉफिट मिला। यदि उसको 150% प्रॉफिट मिला तो कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि 100 में 100% जब उसको मिलता है तो उसको कितना मिलता है 5000। ठीक है, तो जब 150% मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो उसको हम x फाइंड कर लिए, मतलब x सपोज कर लिए x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 इंटू 150 अपॉन 100। अब ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या रह गया, ये है 500, 5000 है ना, तो एक 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 500 इंटू 15, तो क्या हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा होता है 75। ठीक है, और 2 0, तो 75 पे 2 0 तो क्या हो जाएगा 7500। अब कह रहे हैं कि फाइंड द हाँ, तो कितना मतलब कितना उसको मिला, कितना प्रॉफिट मिला, तो 7500। ठीक है, और 8th डे मिलता है 210%। ठीक है, तो उसको भी उसी तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें उसको जो फाइंड द सेल्स मेड ऑन दिस डेज, तो 7th डे कितना मिल रहा है 7500 मिल रहा है। ठीक है, और 8th डे है
210, तो इसको किस तरह से करेंगे, 100 में सिमिलरली उसी तरह होगा, 100 में 5000, ठीक है। यदि 100% होता है तो 5000, तो 210% होगा तो कितना, 210% होगा तो कितना, तो x इज इक्वल टू 5000 इंटू 210 अपॉन 100। अब 100 से 100, 100 से 100, ठीक है। अब ये क्या हो गया 500 और ये क्या हो गया 21, तो 21 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 10 तो 0 1 एंड 2 0, तो ये क्या हो गया 10,500 हो गया। तो जब 210% मिलता है, ठीक है, अपने टारगेट का 210% उसको मिलता है, तो कितना मिल जाता है, 10,500 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने समझा दिया। अब इसमें देखिए क्या 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 आंसर दिया है। सपोज ऑन सम डे ही मेड 2500 रुपीज 2500, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज he achieved half of this target, or he achieved 50% of his target, or he achieved 0.5 of his target. On some other day he made of 10,000, we can say he achieved twice double, 2 times his target, or he achieved 2% of। तो इस तरह से किया है जैसे हमने किया था ना कि 2% कर दिए, जैसे कि 210% है तो 200% कर लिए, 10% कर लिए, दोनों को ऐड कर दिए। ये मेथड इसमें समझाया है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल बिलो, मार्क द अप्रोक्सीमेट लोकेशंस इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। टेबल कंप्लीट करना है। इसमें फर्स्ट में क्या है 90% में दिया हुआ है 90%, 110, 20, 250, 15, 173, 358, 28.9 एंड 305। सबसे पहले 90%, तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में यहाँ क्या आ जाएगा 90 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 9 अपॉन 10, या सीधा 90 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। डेसिमल, तो डेसिमल में कैसे करेंगे इसको, डेसिमल में डिवाइड करना होगा। डिवाइड किसको करना होगा, 10 से 9 को डिवाइड करना होगा। 10 से 9 अपॉन 10 है तो 10 से 9 को डिवाइड करना होगा। 9 से तो होगा नहीं, पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 हो गया। 10 9 जा 90, सो ये आ क्या जाएगा 0.9, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 90 अपॉन 100। अब सेकेंड में 110% है, सेकेंड में 110%, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 110 अपॉन, इसमें 110 अपॉन 100, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10, ठीक है। और डेसिमल में लाएंगे तो क्या करना है, 10 से 11 को डिवाइड करना होगा। 10 से 11 को डिवाइड करना होगा तो 1.10, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 1 0 तो 10, तो 1.1, तो 1.1 कहाँ होगा, इसमें 1.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 11 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है, 11 अपॉन 10 हो जाएगा, और यहाँ 1.1 हो जाएगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट है 200%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200, थर्ड के यहाँ फ्रैक्शन वाले में क्या हो जाएगा, इसमें 200 अपॉन 100, ठीक है, कैंसिल, 2 अपॉन 1, एंड डेसिमल में क्या हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2, तो यहाँ डेसिमल में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको हम डेसिमल में कैसे लाएंगे, यहाँ 2.0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करना है तो 2.0 हो जाएगा। नेक्स्ट 250 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 250 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, सो एज ए फ्रैक्शन 5 अपॉन 2, यहाँ क्या लिखा जाएगा 5 अपॉन 2 लिखा जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा
5/2, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, पॉइंट में करना है ना इसको, तो पॉइंट में कैसे करेंगे, 5/2 तो 5/2 तो 2.5 आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 15% में क्या होगा, 15/100, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 15/100, और यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 को 15 से क्या लगेगा, तो ये 150, फिर 1, फिर यहाँ 100 माइनस होगा तो 50, फिर 0 तो 500, तो 0.15, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.15, और यहाँ हो जाएगा 15/100, ठीक है। अब 173, तो सीधा क्या हो जाएगा इसमें, 173/100। अब इसमें हम पॉइंट डालेंगे, 173/100, इसको पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो 1, जैसे 173 है यहाँ, तो 1 पॉइंट, यहाँ 100 माइनस करेंगे तो 73, फिर ये 730 हो गया, 100 से तो 7, फिर 7 आ जाएगा, फिर 73, 1.73 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 173/100, और यहाँ हो जाएगा 1.73, ठीक है। और 358 है, तो 358 में भी क्या होगा, वही प्रोसेस है, 358/100, ये तो इजी हो जाएगा, जो भी है उसका अपॉन 100 कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, 358/100। एंड पॉइंट में कैसे करेंगे इसको, 358/100, तो 100 से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 300, तो ये हो गया 8, हो गया 5, अब ये 0 आएगा तो 580, 100 5 जा, ठीक है, 500, तो ये 80, ठीक है। फिर से ये 0 डालना तो 800, 3.58, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 358/100, और यहाँ हो जाएगा 3.58। अब है 28.9, ठीक है, तो 28.9/100, ठीक है, 28.9/100, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 28.9/100 को हम लिख सकते हैं 289/1000, ठीक है, या सीधा 100 कर देंगे, 28/9/100, इसमें तो कुछ भी चलेगा, लेकिन नीचे वाले में जो पॉइंट करेंगे तो वो क्या करना होगा, 1000 से करना होगा, तो 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.289 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ इसमें हम थे, यहाँ आ जाएगा 0.289, और यहाँ क्या आ जाएगा, 289/1000, ठीक है, या फिर 28.9/100 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 305, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 305/100, ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 5 से करके, तो यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 65, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया क्या हो गया 5 13, ठीक है, तो ये क्या हो गया 13, हाँ 305 13/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, 13/4 को पॉइंट में करना है, यहाँ 13/4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट में करना है, तो 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12, 1 तो 10, 4 2 जा 8, 2 3.25 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल में क्या फिल होगा ये हमने बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल 7 में कह रहा है, अ फार्मर हार्वेस्टेड 260 kg ऑफ wheat लास्ट ईयर, दिस ईयर दे हार्वेस्टेड 650 kg ऑफ wheat, व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर्स हार्वेस्ट इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट। अब क्या कह रहा है कि एक फार्मर है जो कितना
मतलब जो हार्वेस्ट मतलब होता है कितना फसल वो उपजाया अपने खेत में, ठीक है। तो लास्ट ईयर उसका 260 kg गेहूँ आया था, ठीक है। कितना वेट आया था 260 kg, और इस बार आ गया 650 kg। व्हाट परसेंट लास्ट ईयर्स हार्वेस्ट इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट? व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, तो पहले ईयर में जो हार्वेस्ट किया गया वीट का उसका कितना परसेंट इस ईयर है। अब ये ऐसे पूछ रहा है दिस ईयर्स हार्वेस्ट इज कितना परसेंट में निकालेंगे, तो दिस ईयर तो 260, उस टाइम 260 तो अभी 65, तो उस टाइम यदि 100 रहा होगा तो अभी कितना होगा यही पूछ रहा है। तो 65 अपॉन 260 इंटू 100, 250% हो गया, 250% ऑफ लास्ट ईयर्स हार्वेस्ट, ठीक है। दिस ईयर्स, इस ईयर कितना हुआ, पहले ईयर यदि 260 था तो इस ईयर हो गया 650, तो पहले ईयर 100 रहा होगा तो कितना होगा, तो उसी को परसेंटेज में किया तो 250% हो गया। सो 250% इंडिकेट्स दैट इट इज़ 2.5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो जितना उस साल हार्वेस्ट हुआ था उसका 2.5 टाइम्स इस बार हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब फिगर आउट से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सब हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से स्टार्ट करना है, फिगर इट आउट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।